संत अनिरुद्धाचार्य महाराज की सनातन, बॉलीवुड और धर्मनिरपेक्षता समेत तमाम मुद्दों पर राय आपने सुनी। महिलाओं को कैसे परिधान पहनना चाहिए, क्यों छोटे कपड़ों से परहेज करना चाहिए, ये भी सुना। आपने देश के मुस्लिम समुदाय के लिए दिए गए महाराज के विवादित बयान भी सुने। भाई कपड़े पहने क्यों? जब दिखाने तो फिर पहनो ही, वो भी मत पहनो। जब आपको दिखाने है सब तब मत पहनो ना, और कपड़े पहने हो तो फिर ढकने के लिए पहने हो तो ढको। फिर आपने देश के मुस्लिम समुदाय के लिए दिए गए महाराज के विवादित बयान भी सुने। ये देश मौलानाओं का थोड़ी है, ये देश भारत सनातनियों का देश है, तो मौलानाओं के हिसाब से चलेगा ये देश, तो सनातन के हिसाब से चलेगा। अब तक आपने अनिरुद्धाचार्य महाराज के वो बयान सुने जिनको लेकर विवाद खड़ा हो चुका है, और अब आपको उनके वो बयान सुनवाते हैं जिनको लेकर आरोप लगता है कि सोशल मीडिया पर छाए रहने के लिए वो जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं, जैसे कि वो बताते हैं कि कैसे गौमूत्र और गोबर के अर्क वाला पंचगव्य बीमारियों में रामबाण का काम करता है। गोबर का अर्क, फिर उसे गौमूत्र मिलाइए, उसमें दूध मिलाइए, उसमें दही मिलाइए, उसमें घी मिलाइए, और ये सब यदि आप पीते हैं तो निश्चित ही आपकी बहुत सारी बीमारियां, टीबी जैसी बीमारियां तो पंचगव्य पीने से टीबी ठीक हो जाएगा। गोबर, लोग तो गोबर लगवा दे रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं बिल्ली की, तो उससे ऐतराज नहीं है। इतना ही नहीं, अनिरुद्धाचार्य महाराज गौ सेवा के साथ साथ गाय के गोबर से निकले गेहूं को खाने से संतान की प्राप्ति का नुस्खा भी बताते हैं। 100-200 डॉक्टर को दिखाओ, जब सारे डॉक्टर मना कर दें तो आप गाय की सेवा करके पुत्र पालेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? फिर गाय के गोबर से निकला हुआ जो गेहूं या जौ है उसकी रोटी बनाने में दिक्कत क्या है? गोबर को अनिरुद्धाचार्य महाराज चमत्कारी चीज बताते हैं और दावा करते हैं कि वो इससे समय समय पर नहाते भी हैं। उनका दावा है कि गोबर से सुंदरता बढ़ती है। क्रीम में केमिकल है, केमिकल क्यों लगाना, नेचुरल चीजें क्यों नहीं लगाना? हालांकि जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसे बयानों की वजह से उनकी आलोचना होती है या सोशल मीडिया पर उनके मीम्स बनाए जाते हैं, तो उनका जवाब क्या था, सुनिए। आलोचना तो देखिए सीता माँ की भी हुई। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब भी अनिरुद्धाचार्य महाराज को देने हैं। इसीलिए हम उनके साथ पहुंचे गौरी गोपाल आश्रम के गौशाला, जहां 400 से अधिक गायों की सेवा की जा रही है। गौशाला भ्रमण के दौरान अनिरुद्धाचार्य महाराज ने किन किन मुद्दों पर न्यूज नेशन से बात की, आगे देखिए। मूत्र और गोबर का अर्क, ये पुरानी परंपरा है। जब तक इसको ना पिएंगे आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होंगे। पंचगव्य पीने की पुरानी परंपरा, मतलब जो भी यज्ञ करता है वो गाय का गोबर, पंचगव्य पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य पी के ही आप शुद्ध होते हैं, यज्ञ करने के अधिकारी बनते हैं। लेकिन गौमूत्र क्या कर रहे हैं महाराज जी, आचार्य जी तो गोबर खिलवा दे रहे हैं। अब लोग तो गोबर लगवा दे रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं बिल्ली की, तो उससे ऐतराज नहीं है। गायों से दिक्कत समस्या ये है, ऐसे लोगों को मिर्ची का धुआं देना चाहिए। तो ये क्या रॉ फॉर्म जैसा आपको मिलता है, जैसा गाय का गोबर होगा रॉ फॉर्म में, हाँ। क्या वैसे ही खाया जा सकता है? गोबर खाना थोड़ी है। आप तो आप क्या कहते हैं? आप तो यही तो लोग कहते हैं, आपका तो यही इल्जाम है कि आप गोबर खिला देते हैं। वही तो कह रहे हैं कि लोग समझते नहीं ना बात को पूरी। गोबर खाने का नहीं कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? गोबर का रस 5 चीजों में मिलाओ, पंचगव्य बनाओ, फिर पियो। अब उस बात को समझने की बुद्धि नहीं है तो क्या माथा उसकी मारे? प्रक्रिया आचार्य जी जरा समझाइए कि वो अर्क कैसे प्राप्त किया जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, पर लेकिन आचार्य जी अभी मैं बना के बता दूंगा। आपने कहा कॉफी भी तो खा रहे हैं, गोबर लगाए भी क्यों आदमी, जब इतनी सारी क्रीम है, तो मल्टीनेशनल कंपनी है, सब आई हुई है यहाँ पर, आप कह रहे हैं गोबर लगाओ। क्रीम में केमिकल है, केमिकल क्यों लगाना, नेचुरल चीजें क्यों नहीं लगाना? गोबर आपके घर में आज के 50 साल पहले आंगन काय से लीपा जाता था? गोबर से। फिर गोबर गाल पे क्यों लगाना? गाल पे कैसे लगा सकते हैं? सब लगा सकते हैं, मैं आपको लगा के बताऊं कैसे लगा सकते हैं? आप लगा के दिखा दीजिए। आप लगाइए, लगाइए। नहीं मैं तो अपने लगा लूंगा, लेकिन मुझे लगाना नहीं। के टाइम पे आप आते तो मैं नहा के बताऊंगा। आप रोज लगाते हैं गोबर? जब विशेष कोई पर्व हो ना तो नहा लेना चाहिए पूरा।
तो मतलब अब जैसे आचार्य चमड़ी जी, का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। अब जैसे दिवाली का पर्व है, हाँ, तो आप जब स्नान करेंगे तो गोबर लगा के स्नान करेंगे? अभी देखिए हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा होगी, हाँ, तो गाय के गोबर के ही तो गोवर्धन बनाए जाते बिल्कुल हैं, बनेंगे। और फिर उससे स्नान भी कर सकते हैं उस गोबर से। मैं अच्छा। इस गोबर को बॉडी में लगाता हूँ, आप नहाने के टाइम पे आएंगे सुबह टाइम, तो मैं आपको स्नान करके बताऊंगा इससे। तो आपकी ये तो स्किन कुछ अनुराग मेरी बात स्किन हो से गई अलग है? अमृता जरा स्किन बताओ। की। बिल्कुल अलग मैं है, गोबर देखिए। नहीं लगाता हूँ, आचार्य जी गोबर लगाते हैं। जरा बताओ किसकी स्किन इनकी अच्छी है? ज्यादा अच्छी लग रही है। आचार्य जी, अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि इंटरनल हीलिंग की बात कर रहे हैं, आप एक्सटर्नल हीलिंग की स्किन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि आप कहते हैं कि जो अनाज है गोबर से निकालकर अगर आप खाएंगे तो उससे कंसीव करने में आसानी होती है। हाँ, तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती वो सारे अगर डॉक्टरों को आप दिखाओ, 100-200 डॉक्टरों को दिखाओ, जब सारे डॉक्टर मना कर दें तो आप गाय की सेवा करके पुत्र पालेंगे, इसमें क्या दिक्कत है भाई? जब आपको सब डॉक्टर ने मना कर दिया, सब जगह से आप हट गए, अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप माँ नहीं बन सकती, आप पिता नहीं बन सकते, तो फिर गाय की सेवा करके, गाय का जो उपकरण बताया जा रहा है वो करके कर लेने में बुराई तो नहीं है। अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गोबर से अनाज निकाल के जो गाय खा चुकी है वो अनाज निकाल के आप उस गोबर में से उस गोबर अनाज की रोटी बनाइए, उसको पीसिए, उसको ग्रहण कीजिए। ये आपको लगता है कि ये लेकिन Practical मेडिकल है। साइंस के दौर में, प्रैक्टिकल, अच्छा साइंस, लेकिन मेडिकल साइंस के दौर में अच्छा, उस अनाज से बच्चा जब पैदा बिल्ली होने को का क्या कॉफी के connection? दाने खिला के, बिल्ली के पॉटी से कॉफी निकाल के उसको पीने में जब साइंस नहीं दहाड़ मार रहा है, तो फिर गाय के गोबर से निकला हुआ जो गेहूं या जौ है उसकी रोटी बनाने में दिक्कत क्या है? लेकिन वो उससे तो कोई कॉफी- कंसीव नहीं कर कॉफी- पा रहा है कॉफी ना, स्वाद- इससे आप कह रहे हैं कि कंसीव कर लेगा कोई भी कॉफी महिला, तो कोई स्वाद conceive के लिए कर सकती है। डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा, हम्म। तो कर लेने में बुराई क्या कोई है? है कौन आपके सा पास पैसा केस? लग, कौन कोई सा? केस है आपके पास? भगवान राम के जो पूर्वज थे राजा दिलीप, आचार्य जी प्रेजेंट की बात करिए ना। अरे तो प्रेजेंट में आप ट्राई कर ले आइए, कोई महिला जिसको डॉक्टर मना कर दिया उसको करवा दीजिए। नहीं तो आप ये बयान किस प्रैक्टिकल आधार करने में पर बुराई देते क्या है? कौन सा खर्चा ही हैं? बताइए। आप किस अच्छा, आप आधार कहते हैं पर कहते आचार्य हैं? दिलीप के बारे में, जो आप वो राजा दिलीप के बारे में बता रहे थे, हाँ, हाँ, वो थोड़ा एक बार संदर्भ बताइए। राजा दिलीप की संतान नहीं थी, तो उन्होंने गाय की सेवा की। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप गाय की सेवा करिए, इससे आपको संतान होगी, तो उन्होंने गाय की सेवा की और उनको संतान हुई, जिनका गाय नाम की रघु, सेवा करने से? जिनका नाम रघु पड़ा। अच्छा, गाय की सेवा सेवा करना। करने से या लेकिन वो वो अनाज गोबर का खाने से? अनाज खाने से? अनाज तो देखो मैंने भी खाया है, गोबर का अनाज? हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे संत खाते हैं। मैं अभी भागवत जी दिखाऊंगा, उसमें लिखा है। आचार्य जी भरत आप जी, सुनिए। भाव की बात कर रहे हैं, अरे मैं आपसे भाव नहीं, मेडिकल practical। साइंस के आधार पर, सुनिए, तर्कों सुनिए, के आधार पर कह मैं रही हूँ कि बताऊं। कंसीव कैसे हो सकता है। सब हो जाएगा, आप प्रैक्टिकल कर लो ना, मेरे से पूछने से क्या होगा? नहीं नहीं, आप या तो आपने किसी के साथ किया हो, हुआ हो। लाखों केस मिल जाएंगे, आप लाखों लोगों को ले आई और करवाई। जब डॉक्टर ने मना ही कर दिया कि आपको बच्चा नहीं होगा। ये तो आचार्य जी सुनिए। प्रोबेबिलिटी की आपने बात कर दी कि होगा। 14 साल जब राम जी वनवास में थे, तो जिक्र आता है, मैं अभी आपको लिखा हुआ बताऊंगा। 14 साल तक भरत जी ने क्या खाया? गाय के गौमूत्र में दलिया पकाया। भरत ने? भरत जी ने, जो राजा थे उस वक्त? भरत जी मतलब राम के भाई भरत। हाँ, मतलब जिन जो साधन संपन्न थे। हाँ, हाँ, लिखा मैं आपको दिखाऊंगा, भी ऑन रिकॉर्ड है ये सब चीजें। भरत जी ने गौमूत्र पे पकाया हुआ दलिया ही खाया है 14 वर्ष तक। अब विचार करिए कि जब भरत जी ने खाया है गौमूत्र में पकाया हुआ दलिया, तो भरत जी ने खाया है, तो ये प्रामाणिक है, चीजें खाई जा सकती हैं। लेकिन आचार्य जी, मेरा जो इसमें निवेदन है वो ये है अब कि तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं जैसे होना चाहिए। आपके पास एक महिला पहुंची, आपने कहा कि योग करो, डॉक्टर के पास जाओ, ठीक हो जाओगे। आप अंधविश्वास को नहीं बढ़ाते हैं, ये आपको भी लगता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि गोबर का अनाज खा लो, प्रेग्नेंट हो जाओगे, गोबर मुंह पे लगा लो, गोरे हो जाओगे, आप अंधविश्वास को तो गोरे नहीं हो जाओगे। अंधविश्वास को तो गोरे, नहीं बढ़ा आप रहे। लोग आप लोग पत्रकार है ना, राई का पहाड़ बनाने की आदत है। ठीक है। आपने आचार्य जी अभी नहीं कहा कि एक्सटर्नल हीलिंग के लिए, स्किन के चमड़ों के लिए, आपके चर्म लिए रोग, हाँ। जो चमड़ी का रोग है उसका कहा गया, गोरे होने का मैंने नहीं बोला। ठीक है, ठीक है, चर्म मान रोग का लेते हैं, कारण। skin अब disease। चर्म रोग और गोरे होने में अंतर अंतर है। है, बिल्कुल अंतर है। जो आचार्य जी अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा नहीं देते हैं, वो जब कहते हैं कि गोबर के अनाज से गर्भवती हो जाओगे, ये पाखंड आडंबर का हिस्सा तो नहीं है, ये अंधविश्वास तो नहीं है। 100 लोगों को दिखाओ, जब डॉक्टर मना कर दिया है कि आपकी संतान नहीं हो सकती, उसके बाद एक प्रैक्टिकल कर लेने में, ट्राई कर लेने में बुराई क्या है? लेकिन बात आचार्य ये, जी इसका लेकिन- कोई टेस्टिमनी है? देखो हर चीज का टेस्टिमनी नहीं होता, जरूरी नहीं है कि हम, अब भरत जी के बारे में मैंने बताया, कौन खा रहा है उस तरह का दलिया? पर आप तो कह रहे हैं कि वो लिखा है। हाँ लिखा है, हम्म। तो रिकॉर्ड है ना। हम्म। फिर आखिर जब परंपराएं थी खाने पीने की, इसलिए तो बताया जा रहा है। अब बहुत सारी चीजें तो परंपराएं
खत्म हो गई खाने पीने की। हमारे यहाँ तो अच्छा ठीक है, आपने हमारे कहा यहाँ कि ये तो नीम लिखा के पत्ते भी खाने की परंपरा थी। वो आचार्य जी, लेकिन वो मुझे एक ठीक है। चीज बताइए, आप अगर अपने भक्तों से कहें कि ये गोबर के बीज का अनाज है, हाँ। इसको खाओ, आज के भंडारे में हम तुम्हें ये खिलाएंगे, गोबर के बीज से निकला हुआ अनाज, या ये गौमूत्र है, आज भंडारे में हम तुम्हें ये पिलाएंगे, आपको लगता है कि जो सनातनी भी है, जो आपका भक्त है, वो भी इच्छा से, सहृदय इन सब चीजों को स्वीकारना चाहेगा? बिल्कुल स्वीकार करते हैं, बिल्कुल करेंगे। मैं खुद पंचगव्य पीता हूँ, मैं खुद पीता हूँ। अभी मैं आपको पंचगव्य पिलाऊंगा, ठीक है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरे मन में गौमूत्र संकोच है, मैं तो थोड़ा डरा हुआ हूँ, मुझे मत डराइएगा, लेकिन आप पीते हैं, यही हमारे लिए बड़ी बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या उतनी सहजता है समाज में, सनातनियों बिल्कुल में? सहजता है भैया, बिल्कुल सहजता है। आप सनातन को जान ही नहीं पाए अभी तक। सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि साहब ये कौन से भक्तों की वो फौज सबके जो है, सामने संत समाज हमारा जो है वो तैयार कर रहा है, जहाँ पर सब अंधभक्त हैं। बताइए, गोबर खा रहे हैं, गोबर अरे लगा रहे गोबर हैं, आप लोग नहीं गौमूत्र सब पी रहे देखो, हैं। ऐसा है। सोशल मीडिया पर सुनिए, आपकी आलोचना होती है इन कोई बातों को दिक्कत लेकर। नहीं। आलोचना तो देखिए सीता माँ की भी हुई, आलोचना किसकी नहीं हुई? आप बढ़ जाइए, तरक्की कर जाइए तो आपकी आलोचना हो जाएगी, इसमें क्या है? आपके भी आलोचक बहुत होंगे। पर आप कह रहे हैं शास्त्र सम्मत बात बताते हैं। मैंने तो बताया भरत जी के बारे में कि भरत जी गौमूत्र पकाया हुआ दलिया खाते थे, तो शास्त्र सम्मत नहीं है ये? और आप खुद भी रोज गोबर लगाते हैं जब नहाते गोबर हैं? देखो, जब कभी विशेष उत्सव होता है तो गोबर से नहाने में कोई बुराई नहीं। गोबर से खूब नहाना चाहिए। आप कभी आना, मैं आपको गोबर से तो स्नान करने की वीडियो गोबर आपको- नहीं खाना है, गोबर के से निकला हुआ अनाज अर्क- खाना है, अर्क गोबर खाना। लगाना है और गौमूत्र पीना है। गौमूत्र पीना है। ठीक है, तो इससे गोबर सीधे तौर पे नहीं खाना है, गोबर नहीं उसमें से अर्क कैसे निकलेगा? वो कह रहे हैं जिसका आप- श्रद्धा के आओ ऊपर आओ है। आओ, निकाल के दिखाते हैं। हम्म। चलिए, देखिए ये है गोबर। इधर, हाँ, अब ये जो गोबर है, इसमें हल्का सा पानी मिलाया जाएगा हम्म। और पानी मिला करके इसको निचोड़ दिया जाएगा, तो जो अर्क निकलेगा, जो इसमें से रस जो निकलेगा, रस निकलेगा। जो जल निकलेगा, हाँ, जो जल निकलेगा, वो है गोबर का अर्क। हम्म। फिर उसे गौमूत्र मिलाइए, उसमें दूध मिलाइए, उसमें दही मिलाइए, उसमें घी मिलाइए, हम्म। और ये सब यदि आप पीते हैं तो निश्चित ही आपकी बहुत सारी बीमारियां, टीबी जैसी बीमारियां तो पंचगव्य पीने से टीबी समाप्त। ठीक हो जाएगा गोबर टीबी से? ठीक हो जाए। डॉक्टर बोलते हैं कि गौशाला में जाके सोइए, इसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, जो कि आपके टीबी जैसी बीमारियों को ठीक कर देते हैं। अब आप फिर कोई अंधविश्वास को तो नहीं बढ़ा रहे हैं? आप जो टीबी गूगल करिए ना, गूगल टीबी के करिए। जो मरीज हैं, गूगल नहीं को तो छोड़ क्या देते हैं। डॉक्टर के पास ना टीबी के जाकर जो टीबी मरीज का हैं- मरीज सिर्फ गौमूत्र पर निर्भर कर सकता है? यदि गौमूत्र आप पीते हैं और पंचगव्य पीते हैं, मैं बात पंचगव्य की कर रहा हूँ, यदि आप पंचगव्य पीते हैं, गौमूत्र पीते हैं, तो आपको टीबी जैसी बीमारियां हो ही नहीं तो सकती। डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए? आपको होगा ही नहीं तो जाने की जरूरत ही नहीं नहीं, है। यदि अगर आप हो पीते गया- हैं नियमित, अगर हो गया, होगा ही नहीं। अगर हो गया नहीं होगा। ये यू टर्न है, नहीं। ये आचार्य जी यू टर्न। आचार्य जी, अगर कोई हो मरीज गई। है, ये तो- यदि आप नियमित पंचगव्य पीते हैं तो आपको टीबी होगा ही नहीं। आपने लेकिन आचार्य जी अगर भी किसी को बताया हो कि चुका- इसे अगर पियोगे तो टीबी ठीक हो जाएगा। मैं ये बिल्कुल। जानना चाह रहा हूँ, ये कहीं अंधविश्वास को तो नहीं बढ़ा रहे ये हैं? आप जाने अंधविश्वास अनजाने। नहीं है, ये प्राचीन परंपरा में यही उपचार थे। आज के 200 साल पहले कौन सा हॉस्पिटल में आदमी नहीं जाके होता इलाज करता था? हाँ। ये पहले आयुर्वेदिक ऐसे इलाज होते थे। गाय अपने आप में एक डॉक्टर है। ये सब बच्चों के रहने की व्यवस्थाएं हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ बच्चे रहते हैं, नीचे भी बच्चा, ऊपर भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। ऊपर भी 2 क्लास हैं, क्लास ऊपर भी है। अभी काम चल रहा है। अच्छा, ये बच्चे हैं 2-3, जरा एक बार इनसे अभी बात छुट्टी कर में ये बच्चे गए नहीं हैं। कितने अभी आप लोग गए, घर नहीं गए ना? अच्छा क्या क्या पढ़ते हो यहाँ पर? अभी व्याकरण, भागवत हो गई, लघु सिद्धांत, रुद्री अपना। तो कुछ हमें जरा सुनाओ। सुनाओ एक बार। हाँ। कुछ जो आपको याद है वो जरा सुनाओ एक बार। आप सारे आ जाओ साथ। बताओ आप क्या चीज सुना, क्या इनसे हम माहेश्वर सूत्र सुना दो शुरू से, अयोन से। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धान्त कौमुदीं अथ संज्ञा प्रकरणम् ऐ ऋल ऋक् ए ओं ऐ औच हय भरट लट् यमगणनं जबै गणदश जब गणदश खप चटत चटतप कपय शशसर हल इति माहेश्वराणे सूत्राणेनादे संज्ञारथानि एषामन्त्यायतः अकारादेष्वकार उच्चारणार्थ ललमध्ये ते संज्ञकः हलन्त्यम् उपदेशे अन्त्यं हलित् स्यात् उपदेशाद्योच्चारणं सूत्रेषु वसिष्ठं पदम् सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र अदर्शनं लोपः प्रसक्तस्य दर्शनं लोपसंज्ञं स्यात् तस्य लोपः
तस्येतो लोपः स्यात् तदादेवलाद्यर्थाः आदिरन्ते न सहेता अन्ते नेता सेता जन्मतृकानां स्वस्य संज्ञा स्यात् यथा ऋते आ इ उ वर्णानां संज्ञा एवमचलयत्यादयः ओकालो जलस्वदीर्घप्रदः ओष 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 बहवां कालकालो यस्य सोचक्रमात् हरस्वदीर्घप्रतिसंज्ञा स्यात् सा प्रत्येकमुदात्तादिवेदेन त्रिणा उच्चैर्दातः निचैरनुदातः समाहारसरितः सा नवविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकत्वानुनासिकत्वाभ्यां द्विधा मुखनासिका वचनानुनासिका मुखनासिकनासिकोच्चार्यमाणो वर्णोनुनासिकसंज्ञा स्यात् तदेताम् आयुर्येषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादशभेदाः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आचार्य जी, आपको क्या लगता है कि समाज में जब ये बच्चे बड़े होकर अपना योगदान देंगे तो वो कैसा समाज होगा? शिष्ट समाज होगा, संस्कारी समाज होगा। और ये बच्चे केवल वेद और व्याकरण ही नहीं, विज्ञान भी जानेंगे। और ये मैकाले वाला समाज नहीं होगा, ये मैकाले वाला समाज नहीं होगा। इनकी जो माँ बाप हैं वो घर से बाहर ये नहीं एक एक बच्चा ऐसे एक एक गुरुकुल की स्थापना करेगा। ये आने वाले 20 साल के बाद वाला भारत है। चलिए, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, संस्कारी बच्चे होंगे, संस्कारी समाज होगा।